Yeah, so hello everyone. So today we will see the question for the 23rd October. तो आज हम लोग आईआर कवर कर रहे हैं। तो आईआर के हम लोग डेली 3 क्वेश्चन देखते हैं। एक हमें लाइव लिखना रहता है, अब बाकी 2 में होमवर्क के लिए रहता है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बायलैटरलिज्म हैज हेल्प इंडिया इन बिल्डिंग रोबस्ट टाइज विद द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, but strategic approach is key to overcome the challenge in the cooperation and collaboration। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बायलैटरलिज्म क्यों जरूरी है वेस्ट एशिया के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायलैटरलिज्म इन द वेस्ट एशिया। तो इसमें बताओ कि वेस्ट एशिया में कोई एक यूनिफाइड पावर है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें अलग अलग कंट्रीज से डिस्कस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल से अलग करना पड़ेगा, ईरान से अलग, सऊदी अरेबिया से अलग। तो इस तरह से हमें पूरा बताना पड़ेगा क्यों हमें वेस्ट एशिया में बायलैटरलिज्म जरूरी है। अब बाकी जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं वेस्ट एशिया की वो आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, I2U2 है, पर्सियन गल्फ को मेंशन कर सकते हो। पर्सियन गल्फ को क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल एज अपना। तो आप वो सारी चीजें मेंशन कर, इसमें मैप जरूर बनाना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें मैप जरूर रहे। आईआर की क्वेश्चन ज्यादातर ट्राई करो कि मैप एटलीस्ट रहे ही रहे। यहाँ एक कीवर्ड है डी हाइफनेशन, तो ये सारे कीवर्ड उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। तो बाय प्लेसिंग द स्ट्रेटजिक evolution of opportunities and threat at the forefront, India's foreign policy has overpowered the limitation of non-alignment critically examined। तो बेसिकली नाम मूवमेंट का है। तो इसमें पासिंग रेफरेंस है, बाय प्लेसिंग स्ट्रेटजिक evaluation of opportunities and threats at the forefront, India's foreign policy has overpowered the limitation on non-alignment। तो इसमें हमें सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे नेहरू और उस समय के जो इंडोनेशिया, इजिप्ट वगैरह के वो थे, 5 लोगों ने मिल मेंशन कर सकते हो, टाइम लाइन मेंशन कर सकते हो। अब फिर ये बता दो कि कैसे इंडिया नाम की चीजों को ओवरकम कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का भी वेस्ट से भी अच्छा रिलेशन है और इधर चाइना और रशिया से भी अच्छा रिलेशन है, जबकि तो ये मतलब हम लोगों ने बैलेंस किया पार को, राइट। पहले हम लोग ये अप्रोच फॉलो करते थे कि हमें किसी साइड नहीं जाना है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड जाके और दोनों को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर उसमें आप पहले ये लिखो कैसे ओवरकम किया, और फिर क्या क्या चैलेंजेस अभी बचे हुए हैं, फिर क्या वे अहेड है। तो 10 मार्कर है, तो 3 हेडिंग है, तो बहुत अच्छा है। फिर आते हैं लास्ट, ये 15 मार्कर है। तो इसमें है, ए मल्टीफेसेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका हैज द पोटेंशियल टू reinvigorate and redefine the legacy of Asia-Africa solidarity as an the answer to the challenge of the contemporary world। Comment, अफ्रीका वैसे भी इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि अफ्रीका हमारा साउथ ब्लॉक का पार्ट रहता है। अब प्लस अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को, एयू को शामिल किया गया था, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अफ्रीका वैसे एवरग्रीन टॉपिक है, बट अभी जो मेंस होगा उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहो तो मोदी का मोदी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि मतलब जो जो ओशन वाटर अफ्रीकन शोर को धोता है, वही ओशन वाटर इंडियन शोर को भी वॉश करता है। इस तरह से आप इंट्रो डाल सकते हो। और फिर ये कि बता दो और उसका चैलेंजेस क्या क्या है, उसका वे हेड क्या क्या है। तो प्लीज इसको आप लोग लिख लेना, और लिख के आप कमेंट में करना। और इन केस अगर किसी का अच्छा आंसर हुआ तो वी विल चेक इट आउट, और नहीं अच्छा हुआ तो आप खुद ही जान जाओगे और ट्राई टू इम्प्रूव। डे बाय डे आप प्लीज लिखिए, जिससे धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहे। ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।